मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। आप देख रहे हैं जी हमारा चैनल मैथ विद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है जी 5 एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फर्स्ट ईयर जो है उसका जो हमारा जो है चैप्टर पहला और ये न्यू सिलेबस के कारण। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले जो हमारे लेक्चर थे बेटा हमने वहां पे इसको डिस्कस किया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूं a + b आयोटा और a b और ये r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं जी अलजेब्रिक फॉर्म है, ये आपके पास क्या है जी ऑर्डर पेयर फॉर्म है और ये आपके पास क्या है जी पोलर फॉर्म है। अच्छा कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो स्टूडेंट्स तो उसका कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं? ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर यही स्टूडेंट्स मैंने लिखा है। तो a b के ऊपर मैंने बार लगाई है तो हमने क्या किया है ये आयोटा के साथ जो साइन है इसको हमने क्या कर दिया है चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे प्लस का साइन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इधर हमारा क्या हो जाएगा प्लस का आ जाएगा। ये आपको पहले कांसेप्ट आना चाहिए क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं जरा क्वेश्चन को। कहते हैं इफ g1 ये 2 प्लस आयोटा g2 है ये 3 माइनस 2 आयोटा है एंड g3 1 प्लस 3 आयोटा है देन एक्सप्रेस। इसको हमने सॉल्व करना है और इसको किस फॉर्म में बना के देना a प्लस b आयोटा। तो इस फॉर्म में हम कहते हैं इसको कन्वर्ट भी कर दें। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए जरा हमें चाहिए क्या ये जो चीज इसमें हमें एक तो g1 चाहिए तो g1 हमारे पास है तो g1 को हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे g1 स्टूडेंट्स है ये आपके पास है 2 प्लस करके आयोटा एंड उसके बाद हमारे पास क्या है हमें g2 चाहिए। यही जो क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ यही हम लिखेंगे। तो g माइनस 2 आयोटा। अब हमें ये हमारे पास है जी g3 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी 1 प्लस 3 आयोटा। स्टूडेंट अगर हम गौर से देखें तो हमें g3 नहीं चाहिए बल्कि g3 का क्या चाहिए कॉन्जुगेट। तो हम g3 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। g3 का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे ये g3 है इसके ऊपर बार लगाएंगे ये आपके पास 1 प्लस करके 3 आयोटा ऊपर हम इसके बार लगा लेंगे। तो ये आपके पास जैसे मैंने इधर बताया हुआ है कि अगर आपका प्लस का साइन होगा आयोटा के साथ उसको हम माइनस कर लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो उसको हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आयोटा के साथ वाला साइन हमने चेंज करना है जो रियल नंबर वाला है वो आपने नहीं करना। तो यहाँ पे आपके प्लस है तो इसको हम क्या करेंगे माइनस। ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा और ये आपके पास g3 का कॉन्जुगेट आ गया है। तो हम लिखते हैं अभी हमारे पास ये वाला जो चीज है ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ये है जी g1 और ये है जी आपके पास g3 ऊपर इसके क्या है कॉन्जुगेट ओवर में आपके पास आ जाएगा g2। डियर स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर वैल्यूज इसके अप्लाई करने वाले हैं। g1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे ये हमारे पास है जी ये आ जाएगा जी 2 प्लस करके आयोटा इनटू। अब यहाँ पे हमने ध्यान करना है g3 का कॉन्जुगेट हमने जो ना वो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है। तो ये आपके पास g3 का कॉन्जुगेट ये वाला है तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस 3 आयोटा ओवर ये g2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास ये है तो ये आ जाएगा जी 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। चलें काम शुरू करते हैं। ये 2 जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि इसको ऐसे लिख लें 2 इनटू करके ये आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह प्लस करके आयोटा इनटू आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा ओवर ये आ जाएगा जी आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है तो अब ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 6 आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके ये आयोटा आ जाएगा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर आपके पास क्या है जी 3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा अब ये आयोटा वाली जो रकम है इनको जमा कर लें जरा देखें। ये आपके पास माइनस का 3 है ये आपके पास प्लस का 1 आयोटा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको यहाँ पे ले चलते हैं। इधर आपके पास क्या है जी ये है आपके पास g1 और ये g3 का कॉन्जुगेट ओवर आपके पास क्या है जी g2। ओवर के अंदर हमारे पास क्या है ओवर में है जी 3 माइनस 2 आयोटा। ये आ जाएगा जी आपके पास 2 यहाँ पे ये माइनस का 6 आयोटा है और ये प्लस का है तो ये आपके पास माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखें ये माइनस 3 है
और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में अच्छे से इस बात को कर चुके हैं कि ये जो आपके पास आयोटा होता है ये किसके बराबर होता है कि -1 का स्क्वायर रूट होता है, और इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये -1 आ जाएगा। -1 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है जी, बल्कि आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है जी, -1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखेंगे, ये आपके पास क्या था, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया है, -1 पुट कर लिया है। अब हम इसको देखें जरा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2, और ये आपके पास -5 आयोटा, और ये माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ओवर, ये आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। ये जो रियल नंबर है इनको ऐड कर लेना, ये +3 है, ये 2 है, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, -5 आयोटा ओवर, ये आ जाएगा जी 3 - 2 आयोटा। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेपरेट किया था हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, अब सेम वही पैटर्न इस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें डिमांड की हुई है कि आप किस फॉर्म में बना दें, a + b आयोटा फॉर्म में बना दें। तो सो अब हम इसको क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरह, सेम बिल्कुल वही पैटर्न वही तरीका कार अब हम अप्लाई करते हैं बेटा। तो ये आपके पास 5 माइनस करके 5 आयोटा ओवर, ये आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। तो ये वाला जो कॉन्जुगेट है ये आ जाएगा कि 3 प्लस करेंगे, मैंने बताया था इधर कॉन्जुगेट आपके पास है, यहाँ वाला जो साइन है आयोटा के साथ उसको हम चेंज कर देंगे, तो ये प्लस आ जाएगा 2 आयोटा ओवर, ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी 3 - 2 आयोटा, और ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा जी 5 - 5 आयोटा इनटू आपके पास 3 प्लस करके भी 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस, फार्मूला बड़ा ही मशहूर फार्मूला है, क्या फार्मूला है जी, a + b इनटू a - b, किसके बराबर होता है जी, a² - b²। तो ये एक बार प्लस है एक बार क्या है माइनस, तो डियर स्टूडेंट्स हम फार्मूला लगाएंगे a² - b²। तो ये आपके पास जो डिनोमिनेटर है इसको आप लिख लेते हैं जी, ये आपके पास आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर माइनस करके 2 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 5 × 3 + 2 आयोटा माइनस करके 5 आयोटा। स्टूडेंट्स मैंने पहले 5 लिखा है और इस सारे को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने क्या लिखा जी -5 आयोटा लिखा है, और फिर इस सारे को हम इससे क्या करने वाले हैं जी, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इधर लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, तो ये आपके पास ये स्टूडेंट्स ये ओवर में हमारे पास बन जाएगा 9, ये 3 का स्क्वायर रूट माइनस कर लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 4, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 5 इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 आपके पास कितना बन जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 बन जाएगा। अब ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 10, और साथ में इसकी क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब इस 5 की बारी है, इस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -15, और साथ में ये वाला आयोटा इसके साथ आ जाएगा। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 10, और साथ में क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि एक आयोटा ये है एक आयोटा ये है, जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये ओवर जो है इसको यहां तक कंप्लीट कर लें, तो ये आपके पास ओवर में 9 आ जाएगा, -4, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये मैंने वैल्यू लिखी हुई है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है जी, -1 के, और ये आपके पास 15 आ जाएगा, ये 10 आयोटा है और ये माइनस के 15 आयोटा है, तो 10 प्लस के हैं और माइनस के 15 मतलब 15 आयोटा है, तो हमारे पास 5 के माइनस के 5 आयोटा पीछे बच जाएंगे, -10 आ जाएगा, और ये जो आयोटा स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस बात को आप अच्छे से याद कर लें, ये आपके पास 9 माइनस माइनस ये आपके पास +4 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा जी 15 माइनस करके 5 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस में आ जाता है,
ये आपके पास 10 हो जाएगा। 15 और ये 10 इनको ऐड कर लें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 25 माइनस करके 5 आयोटा और ये 9 और ये 4 है, इसको अब ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा। ये 13 लिख लेते हैं। अब 13 को अलग अलग डिवाइड कर लो, ये 25 ओवर 13 माइनस 5 ओवर 13 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, यही हमारा आंसर है। ये था Z1 Z3 का कॉन्जुगेट ओवर आपके पास Z2। अगर आप देखें तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई है, a प्लस b आयोटा फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा a की जगह पे, ये हमारा है b की जगह, साथ में क्या आ गया है आयोटा आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि सारे का सारा जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कमी पेशी हुई कमेंट में आप मुझसे जो है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था पहले, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो कहते हैं जी Z1 हमने आपको दिया हुआ है 2 प्लस 7 आयोटा एंड Z2 दिया हुआ है -5 प्लस 3 आयोटा। देन इवैल्यूएट, हमने हल करना है। ये एक इसका पार्ट है, 2 3 और 4। अब ये जो इस तरह से बाहर लगाए हैं ना, इसको पहले समझ लेते हैं क्या चीजें हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं या उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फार्मूले लगने होते हैं, कांसेप्ट हमारे उसमें इस्तेमाल होते हैं, बेटा सबसे पहले हमने उस पे ग्रिप बनानी होती है, उनको हमने अच्छे से ज़हन में बैठाना होता है, याद करना होता है। तो आप देखिए जरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे लिखते हैं जी, a प्लस b आयोटा, ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म है। रेक्टेंगुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। ये आपके पास ए बी ऑर्डर पेयर फॉर्म है और ये आपके पास क्या है जी पोलर फॉर्म है। अच्छा तो कॉन्जुगेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे लेते हैं, तो वो आपको मैंने पहले बता चुका हूं इसी लेक्चर में, a प्लस b आयोटा और ये हमने साइन चीज करना है। अब ये है जी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यही वाला और करेंगे ना a प्लस b आयोटा, तो हमें इसका मॉडुलस कैसे लेना है, तो हम करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और होल का क्या करेंगे स्क्वायर रूट। तो ये नई चीज है, ये दोनों चीजें अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका हमें फार्मूला जो है याद करना है, क्योंकि हमने सबका क्या करना है ये गौर करना मॉडुलस करना है। तो ये पहला जो इसका मान है वो मैंने बेटा लिख लिया है। तो सबसे पहले ये जो मॉडुलस के अंदर है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे मॉडुलस फाइंड करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो इसके जो अंदर है बेटा उसको हम लिख लेते हैं। ये आ जाएगा कि आपके पास 2z1 4 z2, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम z1 की वैल्यू पुट करेंगे। z1 आपके पास स्टूडेंट्स क्या है जी 2 प्लस 7 आयोटा और साथ में हमारे पास हम लिखेंगे -4 और यहाँ पे हम z2 की वैल्यू पुट करेंगे। z2 की वैल्यू जी -5 और प्लस करके 3 आयोटा। स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा जी 14 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा जी 20 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस आपके पास 12 आयोटा आ जाएगा। तो अब हम आयोटा वाले इकट्ठे कर लें और आयोटा के बगैर जो टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये आपके पास 4 है, ये आपके पास क्या है जी 20 है और ये आपके पास बन जाएगा 24 और ये 14 आयोटा और ये माइनस के आपके पास वर्ड्स कितने हैं जी, ये माइनस के आपके पास 12 है, तो ये 14 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास है 2 आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास आ गया जी 2 z1 4 z2। अब हमने क्या करना है जी मॉडुलस लेना है, मॉडुलस ले लेते हैं जी। ये आ जाएगा जी 2 z1 माइनस करके 4 z2, ये मॉडुलस हमने ले लिया। इधर जैसे ये हमने फार्मूला लिखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आपके पास कितना बन जाएगा 24 इसका स्क्वायर प्लस और ये आपके पास 2 का स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा होल का स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास 24 है, इसका आप कैलकुलेटर स्क्वायर कर लें या इसको मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह ये 24 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। अगर कैलकुलेटर अवेलेबल है तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर लें, वरना 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लें। ये 4 4 दा आपके पास कितना 16 बन जाएगा। ये 1 लिख लेते हैं, ये 8 और ये आपके पास 9 और यहाँ पे ये आपके पास कितना बन जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये आपके पास 6 आ जाएगा और 9 और ये 8 ऐड करेंगे ये 17 1 और ये आपके पास है ये जो है 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स 5 और 7 6 आ जाएगा प्लस ये आपके पास 4 आ जाएगा
और स्क्वायर रूट। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इनको ऐड कर लें, ये आपके पास बन जाएगा 5 और ये जो है 4 ऐड करेंगे, ये 5 आपके पास कितना बन जाएगा 80। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो है हमारा मॉडुलस जो है वो हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका हमने क्या करना था, पहले इस वाले को हमने सॉल्व किया, 2 लिखा, z1 लिखा, उसके बाद हमारे -4 z2 की वैल्यू थी, इसको मल्टीप्लाई किया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, आयोटा वाली रकमें इकट्ठी कर ली, आयोटा के बगैर वाली रकमें हमने इकट्ठी कर ली हैं, और यहाँ पे ये आपके पास मॉडुलस का फार्मूला यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, e का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और होल का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ये आपका 24 है, 24 का स्क्वायर कैलकुलेटर से ले लें, इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया है, इन दोनों को हमने ऐड किया, ये वाला हमारे पास है क्या बन गया जी, ये सारे का सारा जो है आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें जरा डियर स्टूडेंट्स, जरा ये क्या है, चलेंगे तो ये क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट, और फिर हमने इसका क्या करना है जी, मॉडल्स लेना है। ये आपका आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हम जो है ना वो कर रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हमने वही उसी तरह ये जो हम मॉडल्स के अंदर है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा ये 3 और ये डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 और ये प्लस 2 आ जाएगा और z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा जी 3 और z1 है जी हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा प्लस करेंगे 2, और यहाँ पे हमने क्या करना है जी, z1 का कॉन्जुगेट देना, उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। तो यहाँ पे z1 ये हमारे पास, ये देखो यही z1 है, तो अब हम जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, ये साइन चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी 2 - 7 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा जी 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा जी 21 और साथ में आयोटा, प्लस करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास -14 और साथ में आयोटा। अच्छा, आयोटा के बगैर वाली जो टर्म्स है वो आपके पास 6 एंड 4, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास 10 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या है 21 और ये आपके पास 14 है, 21 प्लस का है उसमें से 14 हम माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस का 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, मॉडल्स ले लेते हैं, जैसे ये आपका जो है फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट, ये आपके पास कितना डियर स्टूडेंट बन गया 10 प्लस करके 7 आयोटा। तो फार्मूला आपके सामने है किसका, मॉडुलस का, तो हम मॉडुलस का ले लेते हैं 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, ये मॉडुलस आ गया आपका, ये आ जाएगा जी 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करते हैं, ये 10 इसका स्क्वायर प्लस अब 7 का स्क्वायर और होल का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बनेगा, तो 10 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 100 प्लस, और ये आपके पास कितना बन जाएगा 94, होल का स्क्वायर रूट, ये आपके पास 190 149 और ये होल का स्क्वायर रूट, ये आपके पास 3z1 प्लस 2z1 होल का कॉन्जुगेट, और ये इसका क्या आ जाएगा मॉडुलस आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा जो है इसका दूसरा, डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर जो है ये 6 का जो है दूसरा हमने जो हिस्सा जो पार्ट है वो कर लिया है। अब हम आते हैं इसके तीसरे जो इसकी तरफ। ठीक है, तो तीसरा स्टूडेंट्स क्या है जी हमारे पास, लिख लेते हैं इधर, ये लिखा हुआ है, ये है जी -7z² प्लस करेंगे 2 और ये z² का कॉन्जुगेट, और फिर हमने इसका क्या करना है जी मॉडुलस लेना है। तो ये मॉडुलस के अंदर जो है ना, ये इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो ये आ जाएगा जी -7 और ये आ जाएगा जी z² या z2 आ जाएगा, प्लस करेंगे 2 और ये z2 का कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा जी आपके पास z2 हमारे पास क्या है जी -5 प्लस करेंगे 3 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस करके 2 और z2 का कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया हुआ है कि आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो हमने चेंज करना होता है। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये आपके पास z2 है, इसी का हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट जो है वो पुट करना है।
तो अब ये वाला जो माइनस है इसको चेंज नहीं करेंगे, ये आपके पास है रियल के साथ। हमने जो आयोटा के साथ है इमेजिनरी जो हिस्सा है उसका साइन चेंज करना है, तो लिहाजा ये जो आपका प्लस है ना इसको हम माइनस करेंगे तो ये -5 ऐसे ही आ जाएगा और ये आपका -3 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और 7 को 5 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस का और ये क्या है जी प्लस का, और ये -21 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास जो जवाब है वो माइनस में आ जाएगा और ये आ जाएगा जी 10। अब ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये आपके पास माइनस में और ये आपके पास 6 आयोटा आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स ये आपके पास जो रियल है इनको इकट्ठा कर लें, ये 35 है और ये आपके पास कितना है 10 है तो ये आपके पास 25 आ जाएगा। अब ये 21 है माइनस का और ये भी माइनस का है तो ये आपके पास ये स्टूडेंट कितना बन जाएगा 27 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा और इधर आपके पास -7 और ये z2 आ जाएगा प्लस करके 2 और z2 का कंजुगेट। अब मेरा बेटा हम क्या करेंगे इसका मॉडल्स लेंगे, मॉडल्स आपके सामने है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल का क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो अब आ जाएगा जी -7 और ये आ जाएगा z2 प्लस 2 z2 कंजुगेट और ये होल का हम क्या करने वाले हैं जी मॉडल्स लेने वाले हैं। ये 25 इसका स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे ये -27 है तो -27 का स्क्वायर और ये इसका क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप अगर स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेटर तो आप कैलकुलेट कर लें 27 से मल्टीप्लाई करना है इधर हम स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा 729 तो ये स्क्वायर रूट। अब ये स्टूडेंट्स इसको हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 9 और ये आपके पास है जी 15 तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 2 है और ये 2 4 और एक वो जो आपके पास 5 हो जाएगा, ये 7 है और ये 6 है तो ये आपके पास 13 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास हमारा जो ना आंसर आ गया है -7 z2 प्लस करेंगे 2 और z2 का कंजुगेट और होल का क्या आ जाएगा मॉडुलस आ जाएगा। और स्टूडेंट्स ये हमारा है जी क्या हो गया जी आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो किया है, उसका हमने पहला जो है पार्ट वो भी कर लिया है, दूसरा भी कर लिया है और हमने तीसरा भी कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट ये जो आपका 7 वाला जो हिस्सा है ना ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है तो अगले लेक्चर में हम बेटा इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा आज आपको क्वेश्चन नंबर जो है 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये सारे के सारे जो इसके क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन जो है अपना जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जल्द दें।